करवा चौथ, जी हाँ, मतलब एक ऐसा व्रत है जिसका मतलब सभी औरतों का मन करता है रहने का। तो जिसके यहाँ करवा चौथ नहीं सहता है, जिसके यहाँ नहीं होता है, तो मैं एक ऐसा उपाय लाई हूँ जिससे आप ये उपाय करके आप पूजा भी कर सकते हो, व्रत भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी हाँ, तो बस बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, इसके बारे में जानना है सब कुछ, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना पूरा देखे मत जाइएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिकांशु ब्लॉग में, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। और बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ के। जिन महिला मतलब करवा चौथ के व्रत हैं, जो नहीं है, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खैर हम तो नहीं रहते हैं, हमको नहीं पता था करवा चौथ के व्रत के बारे में। मतलब व्रत के बारे में तो है, मतलब ये तो पता था व्रत मतलब करना है, लेकिन ये नहीं पता था क्योंकि हमारे घर में होता नहीं है। तो तीज भी नहीं होता था, पर मैं तीज मैंने कर लिया क्योंकि हो गया, और मुझे नहीं पता था उसके बारे में। पर करवा चौथ के बारे में ऐसा कुछ पता है कि मतलब नहीं कर सकते, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहते। तो उसके पर मन तो सबका होता है, जिसके यहाँ नहीं होता सबका ऐसा मन होता है। जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है, सारी औरतों का मन होता है कि हम भी रहें, हम भी रहें। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी ऐसी हो जाती है कि नहीं आदमी रह पाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मतलब जिसके नहीं होता प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप किसके यहाँ नहीं होता है करवा चौथ का व्रत। तो हमारी शादी को भी मतलब 2-3 साल चल रहा है। तो हम भी, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है करवा चौथ का व्रत रहने का, पर नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ। लेकिन मुझे मतलब आइडिया पहले से नहीं था कैसे हो सकता है, पर मैंने पूछा भी, मुझे भी कल ही पता चला है, करवा चौथ के दिन ही पता चला है आज कि मतलब ये उपाय करने से आप व्रत रह सकते हो। तो पर ठीक है, अभी पता चल गया है ना, तो अभी वो करके अगली बार कर लेंगे। और हाँ गई, सॉरी, अगली बार भी नहीं कर सकते हो करवा चौथ के व्रत, क्योंकि अगली बार मलमास बढ़ रहा है। तो मलमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। अगर जो पहले से कर रहे हैं वो करें, लेकिन अगर जो नया व्रत उठाते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा 2025 भी गया, अगर मैं करूँगी 2026 से व्रत करूँगी। तो मतलब जो नहीं करते हैं तो उनके लिए ये है वीडियो। तो मैं बताती हूँ आगे क्या से क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस हमारे मतलब ये तो है ही कि करने को तो बहुत लोग ऐसे नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, कर लेते हैं, रख लेते हैं व्रत। मन तो मेरा भी था कि मैं ही कर लूँ, मैं भी रख लूँ, लेकिन अगर कोई कह देता है ना कि नहीं करना चाहिए अगर, तो पता है मन में एक मतलब वो बनी रहती, डर सा बना रहता है, कुछ हो ना जाए, ऐसा वैसा कुछ, मतलब ये बीते वो, तो वो चीज़ें मन में रह जाती हैं। तो यही सोचते हैं कि भगवान मतलब अच्छे से सब हो, सभी यही सोचते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहे, मतलब कोई गड़बड़ ना हो। तो यही सोच के मतलब नहीं किया 2-2.5 साल से। तो मन तो हमेशा, जब भी बगल में भाभी लोग रहती हैं तो मन तो बहुत ही करता है कि मतलब मैं भी व्रत करूँ, मैं भी पूजा करूँ, पर नहीं होता है। तो फिर नहीं मन होता, डर भी लगता है कि अगर कर लें कहीं कुछ ना हो। तो ये सब चीज़ें देखिए सबके मन में बना रहता है। तो पर उसके ऊपर मुझे जब कल पता चला तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। जो सारी औरतें, सारी मतलब ऐसे जिसके यहाँ नहीं होता है, वो सबका कितना मन करता होगा। जैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा करता है, तो आप लोग का भी तो मन करता ही होगा ना कि मतलब हाँ करवा चौथ का व्रत करने का। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कर लो, कुछ नहीं होगा, पर मन तो भाई मेरा भी होता है, कभी कभी नहीं कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद से कहती हूँ, खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन फिर होता है कि नहीं जाने दो, इस बार नहीं। वो तो कल ऐसे हम बात कर रहे थे तो अचानक से पता चला कि इसका उपाय भी है। तब तो मैं तो खुशी से मतलब मैं तो बहुत ही वो हो गई, सबको बता दिया मतलब घर में कि ऐसा है। तो जो है सबने कहा ठीक है करना, आगे देखना। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसके लिए मैं ये अलग से वीडियो लाई हूँ। वैसे तो मैं डेली का ही वीडियो बनाती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ डालती, मतलब जो भी मतलब होता है घर का, जो भी है, शादी है, एंगेजमेंट, तो बहुत मतलब करती रहती हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए इस व्रत के उपाय के बारे में बात करते हैं। कैसे हम लोग अपना करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दुविधा ना हो, कोई मतलब कुछ रहे ना, किसी मतलब बिना डर के। तो सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया था। तो हाँ, कहाँ थे हम, मतलब उपाय बताने वाली थी मैं। तो थोड़ा सॉरी, इसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि थोड़ा सा काम तो घर का होता है ना, थोड़ा सा लगा ही रहता है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। तो उपाय ये है, कल मैं ऐसे बात कर रही थी अपने जो हमारे पंडित, हमारे घर के पंडित जी हैं। तो मैंने कभी, मेरे दिमाग में आया ही नहीं ये चीज़ें, वरना मैं पहले ही कर लेती ये व्रत। तो ऐसे अचानक से, वो भी रात में, मुझे कुछ काम था, घर पे कोई काम था, ऐसा कुछ पूजा करवाना था सत्यनारायण बाबा का, जो भी था। तो हाँ, भैया की शादी की बातें, मतलब उस पंडित जी से बातें हो रही थी इसी बारे में। तो ऐसे बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया, पंडित जी हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, तो मतलब कैसे रहूँ, कोई उपाय है क्या। तो
उन्होंने तो बोला हाँ क्यों नहीं है उपाय। तब तो मैं एकदम खुश हो गई थी उसी टाइम, जैसे उन्होंने बोला क्यों नहीं है उपाय। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा उनसे क्या है, तो बल्कि थोड़ा सा घर के हैं तो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मली नहीं कहें तुम पागल हो, इतनी रात में तुमको अगर करना था तो तुम पहले करती, तुम पहले पूछती, एक दिन पहले पूछती, तुम अभी कर रही हो जब करवा चौथ रात में है। तो क्योंकि रात में हम लोग गए थे चाँद देखने, तो वही करवा चौथ का भले भले ही व्रत नहीं करते पर चाँद का तो पैर छूना ही पड़ता, पति का पैर छू मतलब आशीर्वाद लो सबसे, तो वो तो करते ही हैं। तो बस फिर ऐसे हम पूछने लगे तो हम कहे अच्छा तो बताइए कैसे क्या होता है। तो उन्होंने फिर बताया कि मतलब पहले तो मुझे बोले कि अगर तुमको करना था तुम पहले करती, एक दिन अभी रात में कर रही हो जब ताकि तुम्हारा सब कुछ व्रत भी ख़त्म हो गया, पूरा टाइम भी हो गया। तो मैंने कहा नहीं ये तो बात तो है। तो फिर उन्होंने बताया है उपाय, तो हम कहीं क्या आप बताइए। तो फिर यही बताया कि इसका एक पूजा होता है, जैसे जिस दिन आप करवा चौथ व्रत उठाने वाले हो करने वाले हो तो वो पूजा एक दिन वो पूजा करवाते हैं। तो पूजा मतलब जितने घर के देवता महाराज होते हैं, जितने पुत्र महाराज होते हैं, सबको क्या करते हैं संकल्प, हाँ संकल्प लेवा के उनकी पूजा करते हैं। उनको बिठाना तो नहीं होता शायद, उनकी अच्छे से पूजा पाठ करके उसके बाद जो भी और भी जो भी होता है करके उसके बाद फिर आपका उस दिन व्रत वो उठवाएंगे। वो पंडित जी आके पूजा करेंगे, अपने आप से नहीं करना कुछ भी। तो पंडित जी आप अगर आपके यहाँ जो भी पंडित जी हैं आप अपने पंडित जी से बात करिए इस बारे में, तो मतलब बात करिए पूछिए उनसे अगर आपको करना है व्रत तो मैं तो इस बार तो चूक गई हूँ तो अगले साल तो मलमास बढ़ गया है। तो उन्होंने इसलिए ये बोला कि अगली बार तो मलमास रहेगा, आप कर नहीं सकती हैं, इस बार तो आपका चला ही गया है, तो आप अभी 2026 में आप मतलब व्रत उठा सकते हो। तो मैंने सोचा हाँ ये भी सही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ, कौन खुश नहीं होगा जिसका इतना ज़्यादा मन करे व्रत रहने का। करवा चौथ ऐसा व्रत, करवा चौथ हो तीज तो खैर हमारे यहाँ वो भी नहीं होता था, लेकिन ये था कि हाँ उसमें मतलब हो गया था, शुभ काम हो गया था। तो उस टाइम मैं व्रत कर ली थी, मैं रह चुकी थी नहीं मतलब रह लिया था मैंने। तो लेकिन फिर भी जब लास्ट टाइम किसी घर वाले को एक बुआ है उनको पता चला तो वो कहीं, लेकिन फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है अब रह ली तो रहने दो। तो चलो ठीक है बढ़िया। जैसे अब हमारे बाद जो भैया दूसरी वाली भैया की वाइफ आएंगी तो वो भी कर सकती हैं। तो बस ऐसा है, तो ठीक है इस बार ही नहीं हो पाया तो इस बार भैया की शादी भी हो जाएगी और उसके बाद फिर उसका भी अगली बार आएगी तो मलमास ही बढ़ा रहेगा, वो तो कोई व्रत भी नहीं कर सकती नया जो भी तीज का हुआ ये सब चीज़ें। तो हम लोग दोनों लोग अगले साल 2026 में व्रत उठाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो क्या ही बताएं। तो मैंने कहा चलो भगवान मतलब मैं हमेशा बनाती जब जिस दिन भी करवा चौथ जब भी करवा चौथ आए उस दिन मैं हमेशा करवा माता से कह देती माता ऐसे कुछ भी करिए, ऐसी कोई भी कृपा करिए ताकि मैं आपका व्रत कर सकूं, मैं रह सकूं। मेरी बहुत तमन्ना, मेरी बहुत मतलब रहता कि मैं रहूं पर नहीं रह पाती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है। तो एक बार ही मन हुआ कि चलो पूजा ही कर लेते हैं। फिर मतलब घर पे बहुत लोग बोलते हैं पूजा करना मतलब ही तो व्रत हुआ, मतलब करवा माता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी था देखो, मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं, नहीं मानने वाले तो नहीं मानते हैं। तो हमारे घर में मेरे मायके साइड में चाची एक हैं, वो तो कुछ भी नहीं मानती, सारा व्रत कभी कर ली हैं। तो अब वो करने लगी तो बहुत सारी बहुएं करने लगी हैं, सब कुछ सही से रहने लगा, सब कुछ सही हो गया। शादी को उनके 6 साल हो गए हैं पर सब कुछ अच्छा सा हो गया। तो बस माता रानी ऐसे ही मतलब मतलब हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है, मतलब सबका ही मन करता होगा। देखो मैं कितनी खुश हो जाती हूँ इस बारे में बात करते हुए। पर ठीक है, अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा ही लगता होगा ये सब चीज़ें करने में। तो बस अब मतलब मैंने उपाय बताया। अब जिसको भी रहना है व्रत, जिसको भी करना है व्रत, तो आप अपने पंडित जी से पूछिए कैसे क्या पूजा होता है, क्या विधि होता है, पूजा विधि क्या होती है, सब कुछ पूछ के आप 2026 में आप व्रत आप उठा लीजिए और जिसका जिसका मन करे। तो बस मुझे आपसे यही बात करना था, यही शेयर करना था क्योंकि मैं बहुत खुश थी। तो मैंने कहा अगर मैं रह सकती हूँ तो ऐसी कितनी सारी महिला, कितनी सारी औरतें जिसका मन करता हो जो नहीं रह पाती हैं, मतलब इसी संकोच में कि कुछ होना ऐसा डर की वजह से। तो नहीं, आप पंडित जी से पूछिए, पूरा विधि विधान से पूजा करवाइए और अच्छे से व्रत उठाइए और सब करो माता अच्छे सब कुछ करेंगी, सब कुछ सही रहेगा। बस मन में कोई चीज़ ना आने दीजिए कि नहीं ऐसा वैसा, तो अब सब कुछ सही रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ओके, अब मुझे मेरा वीडियो यहीं तक था, तो मुझे यही आप लोग से शेयर करना था, यही बताना था आप लोग को। तो मैं अपना भला करूँ, सबका भला हो।
तो वही होता है। चलो अगर मैं व्रत करने वाली हूँ, अभी करने वाली भी, मतलब मैं सोच रही हूँ, मतलब अभी बात हो रही है, अभी आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये है एक उम्मीद जग गई है, एक आशा मतलब हो गया, आशा बन गया है कि मतलब हाँ अभी हम व्रत कर सकते हैं पंडित जी से पूजा करवा के। तो बस यही है। चलिए अभी आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। तो ओके फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। और सबको बहुत बहुत करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हो सके तो करवा माता अगले साल, तो नहीं हो सकता तो उसके अगले साल तो हम लोग भी व्रत कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, नमस्ते।